एप्स्टीन फाइल्स के बाद अमीरों का सबसे बड़ा कांड ईरान में हुआ था और इसी वजह से अमेरिका और ईरान की जो पुरानी दोस्ती थी वो आज दुश्मनी में बदल गई। हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया और अमेरिका ने ये बात रियलाइज किया कि जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब और क्रूड ऑयल होगा वही दुनिया पे राज करेगा। अब रशिया के पास तो न्यूक्लियर और क्रूड दोनों था, मगर यूएस के पास सिर्फ न्यूक्लियर। तभी यूएस और ईरान के बीच दोस्ती बढ़ी और यूएस को ईरान में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मिला। मगर तेल बेचकर जो प्रॉफिट्स आते थे उसका 80% जाता था अमेरिकन कंपनीज को और 20% जाता था ईरानियन गवर्नमेंट को। यानी ईरान का ऑयल अमेरिकन और ईरानियन एलीट क्लास को अमीर बना रहा था, मगर दूसरी तरफ ईरान के आम लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। और इसी दौरान शाह ऑफ ईरान ने एक रॉयल पार्टी ऑर्गेनाइज की जो इतिहास की सबसे एक्सपेंसिव पार्टीज में से एक थी। 1971 में हुई ये पार्टी लगभग $100 मिलियन की थी, यानी आज के हिसाब से 72,000 करोड़ की रॉयल पार्टी। पेरिस से 18,000 किलो खाना और 25,000 वाइन्स इंपोर्ट की गई थी। हद तो तब हो गई जब यूरोप से बर्फ की सिल्लियां मंगाई गई उन वाइन्स को ठंडा रखने के लिए। यहीं से आम ईरानियन के अंदर अपने लीडर के लिए नफरत पैदा हो गई और उसके बाद आयतुल्लाह खमीनी को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया, जिसके बाद यूएस के हाथों ईरान का ऑयल कंट्रोल चला गया और तभी से ईरान और अमेरिका के बीच तानातानी चल रही है। ओबामा ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील भी की थी, लेकिन ट्रंप ने अपने पहले ही टर्म में उसे अनफेयर बोलकर डील कैंसिल कर दी। अब ट्रंप के दूसरे टर्म में क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। तो अब आप बताओ, आप किसके तरफ हो, अमेरिका या ईरान?